आज आपका प्रकृति का मतलब विज्ञान का पेपर था कक्षा 5 का, पहले चैप्टर का ना। पहले चैप्टर का नाम था परिवार, कल, आज और चैप्टर आपने पढ़ा था, समझ में आया था। उसके बाद ये पेपर है, कुछ हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन बना के दिए हैं। लिखा गया था कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। मतलब प्रश्न के बाद ये विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, 4 विकल्प। इस प्रश्न के हिसाब से इन 4 विकल्पों में से कोई एक सही होगा, उसी पे आपको टिक मार देना था। जैसे लिखा है, किसके परिवार में शादी थी? 3 परिवार था। एक परिवार पहला वाला किसका था? टुईया का। दूसरा परिवार शरद का, तीसरा उजमा का। इन्हीं 3 परिवारों में से किसी एक परिवार में शादी थी। चैप्टर आपने बढ़िया से पढ़ा होता तो बता देते, और कुछ लोग बताए ही। लगभग 4 लोग पूरा में पूरा नंबर पाए, 10 में 10 नंबर का पेपर था आपका। पूरा आपको 45 मिनट समय हमने दिया, लेकिन आप हमको लग रहा है कि आधी घंटा से पहले भी हल कर दिए। तो टुईया के परिवार में क्या था? एक नया बालक का जन्म हुआ था, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा ना। शरद के परिवार में क्या था? उसके पिताजी की बदली हुई थी। और उजमा के परिवार में क्या था? तब तो विकल्प यही वाला राइट हो गया ना। हमको लिखना तो कुछ था नहीं इसमें तो केवल यही था कि कौन से विकल्प में ऊपर वाले प्रश्न का जवाब है कि किसके परिवार में शादी थी। तो उजमा के परिवार में शादी थी। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण परिवार में बदलाव नहीं होता है? क्या लिखा है? नहीं होता है। परिवार में बदलाव होने के तो बहुत कारण है ना भाई। बदली हो गई, नन्हा बालक का घर में जन्म हो गया, शादी हो गई, नौकरी के लिए कहीं दूर जाना पड़ा, है कि नहीं? ये सब परिवार में बदलाव के क्या थे? कारण थे। लेकिन कौन, ये 4 विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन ऐसा है जिसके कारण परिवार में बदलाव नहीं होगा? कह रहा है नन्हे बच्चे के जन्म पे, अरे भाई होगा। टुईया के परिवार में नन्हा बालक जन्म लिया था, लड़की ना, उसकी बहन, तभी तो बदलाव हुआ था। जिस परिवार में उसके दादाजी रहते थे, दादी जी, वो और उसकी मम्मी पापा रहते थे, और एक उसकी बहन आ गई, जिससे उसके परिवार में अब कितने लोग हो गए टोटल? 6 लोग। पहले 5 लोग थे, अब कितने लोग? 6 लोग। विवाह होने पर, अरे भाई उजमा के घर शादी थी ना, तो शादी होने पर बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ना। अरे कोई आया होगा और कोई छोड़ के घर, लड़के की शादी रही होगी तो लड़की आई होगी उसके घर, और जिसके घर से लड़की गई होगी तो उसके घर भी एक सदस्य का संख्या कम हो गया होगा जी। तबादला होने पर, शरद के पापा का तबादला ही तो हुआ था, उसके कारण बदलाव। खेती होने पर, अरे भाई खेती होने पर तो बदलाव थोड़ा नहीं होता, खेती होने पर तो सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं ना। तो इसका मतलब यही वाला विकल्प है जिसके कारण कि परिवार में बदलाव नहीं होता। बहुत बढ़िया। आगे, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता है? बताया गया था इसका उत्तर। बहुत सारे लोग लिखे, पूरा नंबर मिला उनको। तो क्या क्या होता था? पहला नंबर खेती होती थी। दूसरा नंबर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ए भाई तीसरा चारपाई बनती थी। और चौथा क्या होता था? बांस के वस्तुएं बनाई जाती थी ना। और कपड़े की सिलाई होती थी ना। चलिए, इसके बाद तो वही लिखना था, गोपाल के परिवार में निम्न काम होते थे। नंबर 1 या होते हैं
नंबर 1 में आपको खेती, नंबर 2 में क्या था, मिट्टी के बर्तन, 3 चारपाई, 4 बांस के वस्तुएं बनाई जाती थी और 5 सिलाई का काम होता। वेरी गुड। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? हमने बताया था कि खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में निम्न बदलाव आया। पहला काम क्या हुआ भाई? मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी होकर रहने। हाँ भाई, जब खेती करेंगे तो एक जगह रहना पड़ेगा ना। अगर छोड़ के कहीं चले जाएंगे तो खेत क्या करेगा? पशु चर जाएगा, कोई नुकसान कर देगा, और एक जगह रहना पड़ेगा ना। अब 3 महीने 4 महीने के बाद ही ना फसल होगी, तो काटा जाएगा उसको। तो 3-4 महीने एक जगह रहना पड़ा शुरू में। वैसे ही धीरे धीरे खेती करने की वजह से अस्थायी रूप से रहने लगे, मतलब एक जगह रहने का उनका एक तरह से स्थान बन गया और वहीं पर रह के वो खेती करने लगे। और दूसरा, बहुत से सदस्य एक साथ मिलकर काम करने, मतलब जब खेत होगा तो अकेले आदमी तो काम करेगा नहीं, अब उसमें काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो खेती करने से अब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे, है कि नहीं? लोग एक दूसरे को जानना शुरू किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि खेती करने से निम्न बदलाव में पहला, एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, दूसरा, बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर काम करने लगे। आगे है, आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो आपको पता होगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे तो मम्मी पापा हो गए, आप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, है कि नहीं? यदि आप अपने दादा दादी के भी साथ रहते होंगे तो दादा दादी भी हो गए, अगर चाचा चाची भी हैं तो चाचा चाची भी हो गए, हाँ, बड़े पापा बड़ी मम्मी हो गई, आप हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, और बड़े पापा के लड़के हो गए, मतलब आपके चचेरे भाई बहन, है कि नहीं? और आप लोग तो गिन लेंगे टोटल संख्या। तो आप लिखे थे, कुछ लोग में 17, कुछ लोग में 15, कुछ लोग में 7 ऐसे सदस्य थे ना। तो इसका भी जवाब आप लोगों ने दे ही लिया। तो जिनको नहीं आया है वो अब समझे, कुछ ही लोग थे जो कि गलती किए थे, बकिया तो अच्छे नंबर पाए आप लोग। तो बात पूरी समझ में आ गई? तो प्रश्न तो ऑलरेडी आपके पास ही होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है? उसकी तैयारी आप करिए। अब दूसरे चैप्टर का टेस्ट अब तो छुट्टी के बाद ही होगा। अब तो 20 को 19 को पढ़ा के छुट्टी हो जाएगी, तो जब हम जून में आएंगे तब उसके टेस्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही।